नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की नायब सरकार के भविष्य के बारे में। क्या ये सरकार अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएगी या राजनीतिक हलचलों से इसका असर होगा? साथ ही हम महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति पर भी नजर डालेंगे। क्या वहां की स्थिति में कोई नया मोड़ आ सकता है? ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद है देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी। सिद्धार्थ सहगल जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, बोलिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि हरियाणा की नायब सरकार के लिए किस ग्रह का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है और क्या उनके भविष्य में आने वाला जो समय है, क्या उनकी सरकार लंबी चल पाएगी या आधे रास्ते से ही वापसी कर लेगी? इसके बारे में आप बताएं। देखिए, मैं बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स आपको बता देता हूँ क्लियर करके। कोई भी सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, ये निर्भर करता है उस वक्त की शपथ के मुहूर्त पर। ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। मैं भी ज्योतिषी जी, हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। लेकिन वो जो शपथ ग्रहण के मुहूर्त को लेकर जो फलादेश आने लगते हैं, यानी एक पक्ष के एस्ट्रोलॉजर सरकार गिरवाते हैं और दूसरे पक्ष के 5 साल क्या उनका बस चले तो 15 साल चला देते हैं उस सरकार को। तो शपथ ग्रहण मुहूर्त से ये डिटेक्ट करना कि सरकार गिरेगी या चलेगी, ये संभव नहीं होता जब तक कि व्यक्तिगत तौर पे चीफ मिनिस्टर की कुंडली अवेलेबल ना हो और भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों की कुंडली की जरूरत होती है। और प्रैक्टिकल बात दूसरी ये है कि सरकार एक बार जब शपथ ग्रहण कर लेती है तो सरकार इतनी आसानी से नहीं गिरती, क्योंकि बहुत से कानूनी कॉन्स्टिट्यूशंस, बहुत सी बातें ऐसी आ जाती है जिसको कि डिस्टेबल नहीं किया जाता। ये बस अपने अपने समर्थकों को पकड़े रहने की एक कवायद होती है। हर पक्ष अपने अपने तरीके से खेल खेलता है। सरकार गिर जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार किसी बैसाखी पे नहीं टिकी हुई है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि देश काल पात्र बड़ा मायने रखता है फलादेश के मामले में। यानी फलादेश जब आप कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वास्तविक स्थिति भी क्या है। तो सरकार जो है नायब सैनी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसा तो कोई है नहीं कि वो बैसाखी पे टिकी हुई है। कोई समर्थन कोई पार्टी अपना समर्थन खींच लेंगी इस बात को लेकर कोई कयास है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नायब सैनी की सरकार संवैधानिक तौर पे चुन के जब आ चुकी है तो अगले 5 साल वो पूरे करेगी, अगर कोई अभूतपूर्व स्थिति नहीं खड़ी हो जाती है तो। सिंपल सिंपल सा आंसर है मेरा। जिस तरीके से जो आसार हैं, वो तो प्रॉपर तरीके से कांग्रेस पार्टी के बने हुए थे हरियाणा में। लेकिन कौन? जीत हासिल कांग्रेस पार्टी के आसार बने हुए थे जीत के हरियाणा में, लेकिन जीती कौन? बीजेपी। तो इसमें ग्रहों का क्या बदलाव है? क्या किसी का लक काम करता है? ग्रह नक्षत्र काम करते हैं? इस बारे में बताएं आप। रोमा जी, मैं इस बात को पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं, अपनी बात को और अच्छे से रखता हूं आपके सामने, दर्शकों के सामने, कि प्रैक्टिकली बीजेपी की जो दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है, जो मैं बोल रहा था, मैं उस बात पे अभी भी अड़िग हूं कि भाजपा की पार्टी की अंतरदशा अच्छी नहीं है। भाजपा के जो नेतृत्व में है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, यानी महादशा उनकी अच्छी नहीं चल रही है। ये बात मैं पिछले 3-4 साल से बोल रहा हूँ। आज भी मैं उस बात से पलट नहीं जाऊंगा सिर्फ इसलिए कि हरियाणा चुनाव उन लोगों ने जीत लिया है। तकनीकी तौर पे ज्योतिषी दृष्टि से दशा अंतरदशा ग्रहों की जो स्थिति है वो इनके जीतने लायक नहीं थी। कांग्रेस की जो स्थिति थी, मैं आज यहाँ एक बात आपको और साफ कर दूं, जब मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के जीतने के आसार हैं, तो मैं यहाँ कांग्रेस के जो मुख्य नेता हैं, जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं जीतने के आसार यहाँ बता रहा हूँ। क्योंकि राहुल गांधी जी का कद और पद बढ़ने वाला है लोकसभा चुनावों के पहले, मैंने कहा था। और ये समय उनका अभी 2026 तक है, 2026 के अंत तक ये अंतरदशा उनकी चल रही है। कांग्रेस पार्टी की व्यक्तिगत तौर पे अंतरदशा अच्छी नहीं है, इस बात को भी समझ ले। तो बात यहाँ ये है कि किसी को कह दिया कि आपका समय अच्छा है, वो अगर अपनी कोशिश ना करे सही तरीके से तो वो घर बैठे तो जीत नहीं जाएगा। मैं जब देश काल पात्र की बात करता हूं तो कई लोग हंसते हैं, समझना नहीं चाहते बात को। आप देखिए जमीन पे दोनों पार्टियों का जो एक्टिविटी है कैसी थी। बीजेपी डोर टू डोर या संघ पीछे से डोर टू डोर जाता है,
व्यक्ति के घर पे 5-5 बार जाके बोलते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा, भले ही चुनाव के वक्त आते हैं, 5 साल नहीं आते, लेकिन आते तो है। आप देखिएगा ध्यान से, कांग्रेस की डोर टू डोर कैंपेन में कमी रह जाती है। कांग्रेस तो हरियाणा में बिल्कुल जीती हुई सीट गवा दी अपनी सिर फटौल के चक्कर में, और डोर टू डोर कैंपेन तो रह गया पीछे। दो व्यक्तियों की ईगो टकरा गई कि मुझे सीएम बनना है, मुझे सीएम बनना है, हो गई लड़ाई फुटअव्वल वहीं पर, और सारा मीडिया, सारा कंसर्न, पार्टी का कंसर्न भी उन दोनों के पीछे ही लग गया कि भाई इनका म्यूचुअल करवा दो किसी तरह। तो यही चलता रहा, यही चर्चाएं बनी रही। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं, हमारे पश्चिम बंगाल में 34 साल सीपीएम का राज रहा था। तो सीपीएम पार्टी जब जीत जाती थी, जिस दिन चुनावों का नतीजा आ जाता था, उसके अगले दिन फिर मीटिंग में बैठ जाते थे कि वो सीटें जो हारे हैं वो क्यों हारे हैं। कांग्रेस क्या करती है कि चुनाव आते हैं तो उसके 3 महीने 4 महीने पहले एक्टिव होती है। आज हरियाणा चुनाव खत्म हो गए, आप हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस की कोई एक्टिविटी दिखाइए मुझे कि कर रहे हैं बोलो। पॉलिटिक्स जो है टेस्ट मैच की तरह होती है, ये 2020 का क्रिकेट तो है नहीं कि आए भाई अपने बल्ला ले आओ, पैड ले आओ, अंपायर को खड़े कर दो, ड्रेसअप कर दो, दर्शक तालियां बजा रहे हैं, चलो खेलना शुरू कर दो, ऐसे तो नहीं होता। तो जमीनी स्तर पे समय अच्छा होने के बावजूद अगर काम नहीं होगा अच्छे से, तो वहां ज्योतिषी भविष्यवाणी क्या कर लेगी। आपको रोमा जी व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूं कि आपको अगले हफ्ते बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी कमाई होने वाली, अगला हफ्ता आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सफलता मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, और आप अपना फोन बंद कर दे, सो जाए, दरवाजा बंद कर दे, किसी से बात ही ना करे, तो फिर आपको कहां से वो सफलता मिलेगी। जब मैं कह रहा हूं आपको सफलता मिलेगी, तो इसका मतलब है आपको उस वक्त डबल एफर्ट लगाना चाहिए उस सफलता को प्राप्त करने के लिए। जब मैं कहता हूं एज एन एस्ट्रोलॉजर कहता हूं कि आपका समय अच्छा नहीं है, तो उस वक्त आपको माने अपने लो प्रोफाइल हो जाना चाहिए। यही फलादेश का औचित्य है। जब मैं अच्छा बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जातक ने सो जाना है, या जिसकी जीत का प्रेडिक्शन मैंने कर दिया वो सोचे कि अरे प्रेडिक्शन तो हो ही गया, अब हम जीत ही जाएंगे। तो जमीनी स्तर पे काम में कांग्रेस की कुछ कमी रह गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको आज एक बात फिर बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अभी भी भारतवर्ष के हर कोने में उपस्थित है। ये जमीन पे ठीक से काम तो करें, जमीन पे ठीक से काम करेंगे तो सफलता इनके हाथ लगेगी। संगठन की कमी है कांग्रेस में, शायद आपको मालूम हो, एक दिमाग से निकल गया मेरे, कोई समाज सेवा करके एक ऐसा सेवा दल कांग्रेस सेवा दल एक संगठन हुआ करता था कांग्रेस में, है अभी भी है लेकिन कागजों में है। कांग्रेस सेवा दल वही काम किया करता था जो मान लीजिए संघ करता है आज, जिसका काम था हमेशा लोगों के बीच उपस्थित रहना। किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी की तबीयत खराब सॉरी गलत बात निकल गई, किसी की तबीयत खराब है उसका इलाज करवाना है, किसी को किसी प्रकार की जरूरत है, कानूनी जरूरत है, दवा की जरूरत है, किसी के बेटी के विवाह के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, इन सारी चीजों पे समाज पे नजर रखनी होती है। आप अचानक से आके अपने स्टार प्रचारक के दम पे चुनाव नहीं जीत सकते। मैं वास्तव तौर पे कहूं तो हरियाणा चुनाव में फलादेश इस बार, मैं हालांकि मानता नहीं हूं जल्दी, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, लेकिन मैंने मान लिया कि फलादेश हमारा फेल हो गया, मान लिया 1 मिनट के लिए। लेकिन क्या मेरा फलादेश फेल हुआ है? आज समुद्र हिमाचल पूरा भारतवर्ष हरियाणा जितवा रहा था कांग्रेस को, सब, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था, जिसमें पत्रकार भी थे, ज्योतिष भी थे। हाँ, कुछ ज्योतिष ऐसे थे, वो तो एक तरफा फलादेश करते ही है कि मोदी जी 2047 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे, इस टाइप का फल, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, नेचुरल तौर पे तो कमी रह गई, उनके प्रचार में कमी रह गई, उनके डोर टू डोर कैंपेन में कमी रह गई, उनके अपने काम में। कांग्रेस अब बीजेपी को दोष दे, भले ईवीएम को लेके दोष दे या किसी तरह का प्रशासन के दुर्व्यवहार का दोष दे, ये तो बाद की बातें हैं। वो तो देखिए पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है। एक समय पे युद्ध होते थे, खून बहते थे, गर्दनें कटती थी, तब कहीं सत्ताएं हाथ में आती थी। आज भी सत्ता, गणतंत्र की वजह से सत्ता लेने का, छीनने का रूप बदल गया है, राजा बदलते हैं, शासक बदलता है। तो बीजेपी को दोष दे के कोई फायदा नहीं है। भाजपा वही कर रही है जो एक पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी करती है। मैं समझता हूं एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन शायद लगता है कुछ सीमा से बाहर चला गया है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां ये करती है, हर पार्टी इस दोष से दूषित है, वो किसी पे दूसरे पे उंगली उठा के कोई फायदा नहीं है।
आज हमारे पश्चिम बंगाल का उदाहरण मैं बार बार देता हूं, 34 साल तक पश्चिम बंगाल की सरकार, सीपीएम की वाम फ्रंट की सरकार यहां रही थी। 10-15 साल चुनाव तो हमने भी देखे किस तरह से चुनाव जीते जाते थे। ममता बनर्जी उस वक्त चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, पूरा ब्रिगेड ममता की रैली से, भीड़ से भर जाता था, लेकिन ममता को एक एमपी की सीट मिली थी 2006 में, शायद सिर्फ एक। ऐसा क्या? 10 लाख लोग ब्रिगेड में आ गए थे, लेकिन वोट में परिवर्तित नहीं हुए। तो संगठन उनका ज्यादा मजबूत था, सीपीएम का, संगठन के दम पे वो जीतते थे। और जिन चीजों के लिए ममता उस वक्त चीखती थी, आज सीपीएम वाले पश्चिम बंगाल में चीख रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव जीत जा रही है। अरे आपने सिखाया, आपने रास्ता दिखाया। तो आज जो जीत रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं, अपनी गलत या गलत तरीके को भी इस्तेमाल करके खुश हो रहे हैं, वो फिर बाद में इसी तरह चीखेंगे, चिल्लाएंगे। वो तो रास्ता दिखा दे रहे हैं ना। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि नैतिकता का एक मापदंड, एक तो सीमा रेखा कहीं होनी चाहिए कि ये नहीं करना है भाई, यहां तक तो रुक जाओ। क्योंकि किसी का, आप सड़क पे जा रही हैं या मैं सड़क से कहीं जा रहा हूं, किसी के घर का दरवाजा अगर खुला है, ताला अगर खुला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाकर उसके घर में चोरी कर लूं। ये मेरी नैतिकता है कि मैं उसके घर में चोरी नहीं करूंगा। तो इस चीज से लोग पीछे हट गए हैं। दरवाजा खुला है, ताला खुला, घुस जाओ, कुछ तो मिलेगा। ये नेचर तैयार हो गया समाज में। मैं मतलब क्या बोलूं, मैं विषय से हट के बोल रहा हूं। सामाजिक नैतिकता और विवेक बहुत निचले स्तर पे जा चुका है। लोग ये नहीं कहते कि नहीं भाई, हम वो पड़ा हुआ तो हम क्यों ले, वो लेने के बाद उल्टा उस पर दोष देते हैं कि तुम्हारा यहां पड़ा हुआ क्यों था, तुम्हारी गलती है, मैंने चोरी कर ली, ये मेरी गलती नहीं है, तुमने रख के तुम भूले क्यों, मैंने ले लिया। जैसे नटवर लाल, आपने नाम सुना होगा, नटवर लाल बहुत प्रसिद्ध ठग थे। वो सड़क से गाड़ियां उठा लेते थे, चोरी कर लेते थे। पुलिस उसको पूछी क्यों लिया, बोले इतनी बड़ी, चलते फिरते इंसान की बोली लगा देते थे, लाल किले को बेच देते थे वो। अरे तो उन्होंने ताजमहल बेच दिया था। तो वो बड़ा शानदार तर्क देते थे। देखिए, चोरों का अपना तर्क होता है। वो पुलिस वालों को कहते थे इतनी बड़ी गाड़ी, 5 लाख की, 3 लाख की गाड़ी खरीद के ये लोग सड़क पे फेंक के रखते हैं, मैं उठा लेता हूं। अब किसी का मनी बैग गिर जाएगा तो मैं उठा लूंगा कि नहीं, उठा लूंगा, तो मैं गाड़ी उठा लेता हूं। ये तर्क था, कुतर्क था। तो यहां नैतिकता और विवेक का कोई लेना देना था नहीं। फलादेश हम करते हैं ज्योतिष के तौर पे, किसी पार्टी की जीत का फलादेश हम करते हैं तो कुंडली के अनुसार करते हैं। वो पार्टी जमीन पे क्या करेगी इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते ना। जी जी जी। इनके कैंपेन में कमी है, इनके डोर टू डोर कनेक्शन में कमी है। ये हवा हवाई सिर्फ बयान दे दिए, मैं बनूंगा सीएम, मैं बनूंगा सीएम करके बैठे हुए झुंझुना बजा रहे हैं, सीएम कोई और बन गया, क्या प्राप्ति हो गई। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को अपने आप में झांकने की जरूरत है, अपनी कमियों को पूरा करने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा, तो आगे प्रोग्रेस उसको हो सकती है। सिद्धार्थ जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।